Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Law in Progress with Adnan. This is me Mohammed Adnan, a law student at Khyber Law College, University of Peshawar. आज की इस वीडियो में हम लेट टेस्ट 2026 के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि अभी कंडक्ट हुआ था। क्योंकि आप लोगों के बहुत से सवालात माइंड में चल रहे थे कि टेस्ट कैसा था, टेस्ट में मार्क्स कैसे मिलेंगे, सब्जेक्टिव पार्ट में मार्क्स कैसे मिलेंगे और सेफ जोन में मार्क्स कितने हैं। तो इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने लेट टेस्ट 2026 दिया है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आई होप कि आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। और जहाँ तक ऑफिशियल कीज की बात है तो वो अपलोड हो चुकी है एचईसी की वेबसाइट पर, जहाँ पर आप कीज को देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर डिफरेंट बुकलेट्स होते हैं डिफरेंट कलर के, तो आप लोगों ने अपनी बुकलेट कलर को याद रखनी है और उनके बेसिस पर आपने अपने रिजल्ट और अपने आंसर को चेक करना है। बहुत से स्टूडेंट सब्जेक्टिव पार्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो चलिए सब्जेक्टिव पार्ट को डिकोड करते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट्स में दो सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जो होता है वो ऐसे के बारे में होता है और सेकंड सेक्शन जो होता है वो पर्सनल असेसमेंट के बारे में होता है। सेक्शन 1 में आपको 3 टॉपिक्स दिए गए होते हैं, उसमें किसी भी टॉपिक पर आपने ऐसे लिखना होता है। वो 3 टॉपिक्स कौन से हैं, चलिए वो देखते हैं। तो 3 टॉपिक जो उसमें दिए गए थे, उसमें पहला टॉपिक जो था वो है द रोल ऑफ एआई इन फ्यूचर जॉब्स। सेकंड ऑप्शन जो है वो सेकंड टॉपिक जो है वो इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द कॉमन मैन इन पाकिस्तान। थर्ड टॉपिक जो था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन फॉर नेशनल प्रोग्रेस। तो ये 3 टॉपिक जो थे, टॉपिक बहुत ईजी थे। डिपेंड करता है कि आप लोग लिखते क्या थे उसमें। अगर आप लोगों ने अच्छी बातें प्रिसाइज एंड शॉर्ट लिखी है तो बी वेल एंड गुड, मार्क्स इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने वैसे बातें लंबी की हुई और मकसद की कोई बात नहीं लिखी होती तो फिर उसमें मार्क्स लेना मुश्किल हो जाता है। नंबर सेकंड सेक्शन की तरफ आते हैं, वो जो कि है पर्सनल असेसमेंट में। उसमें आपको एक सेंटेंस दी गई होती है, आपकी पर्सनल असेसमेंट ली जाती है कि आप अपने बारे में क्या कुछ सोच रखते हैं। तो टॉपिक ये था कि व्हाई डू यू बिलीव यू आर अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर द लीगल प्रोफेशन। अच्छा टॉपिक दिया है, तो इसका आपने अपने आप को ऐसा डिफेंड करना है, ऐसे आपने अपने हक में ऐसी बातें करनी है कि चेकर को आप इम्प्रेस करें। आपने लॉजिकल माइंड से लिखना है कि मैं लॉजिकल माइंड सेट रखता हूँ, कमिटमेंट टू जस्टिस है और इस तरह इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। और इसके साथ साथ हार्ड वर्क भी आप लिख सकते हैं कि मैं हार्ड वर्क भी करता हूँ, तो इसलिए आई थिंक आई एम अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर द लीगल प्रोफेशन। सब्जेक्टिव पार्ट डिपेंड करता है कि आपने लिखा क्या है और इसके साथ साथ वोकेबलरी पर भी डिपेंड करता है। अगर आपने अच्छी वोकेबलरी यूज़ की है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सब्जेक्टिव पार्ट में जो मार्क्स है वो टोटल 25 मार्क्स हैं। 15 मार्क्स जो है वो ऐसे के हैं और 10 मार्क्स जो है वो पर्सनल स्टेटमेंट के हैं। इसमें 25 मार्क्स में अगर नॉर्मल देखा जाए तो 12 से लेकर 15 तक नॉर्मल मार्क्स होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं जो टॉपर्स के होते हैं तो वो 18 प्लस मार्क्स सब्जेक्टिव पार्ट्स में लेते हैं। अब एमसीक्यूज पार्ट की अगर बात करें तो एमसीक्यूज इसमें टोटल 75 एमसीक्यूज होते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल की बात अगर करें तो इसमें जनरल नॉलेज और पाक स्टडी ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो स्टूडेंट को इजी लगे और मैथ्स और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट थे जो कि स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगे। और इस उसमें एमसीक्यूज भी उन्होंने इस वजह से गलत किए क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुए थे। अगर पेपर की एनालिसिस करें, टोटल एनालिसिस ऑफ द पेपर, तो ये पेपर जो था मॉडरेट आया हुआ था क्योंकि एचईसी वाले ये बिल्कुल भी नहीं करते कि वो हार्ड पेपर ले आए ताकि उसमें सारे स्टूडेंट फेल हो जाए। और ना ही वो इस तरह करते हैं कि बहुत इजी पेपर ले आए कि सारे स्टूडेंट टॉप कर जाए। तो पेपर जो था वो एवरेज था, मतलब कि उसमें मॉडरेट एमसीक्यूज ज़्यादा थे ज़्यादा और
हार्ड एंड इजी एमसीक्यूज जो थे वो थोड़े कम थे। पासिंग मार्क्स की अगर बात की जाए तो अगर आपके मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं तो आपके पेपर पास कंसीडर की जाएगी, और अगर आपकी पेपर मार्क्स 50 से कम हैं तो आपकी पेपर फेल कंसीडर की जाएंगी। बहुत से स्टूडेंट्स सेफ मार्क्स के बारे में पूछ रहे थे कि अगर कितने मार्क्स हो तो हम सेफ होंगे। तो मैंने इसको 4 जोन में डिवाइड किया है। नंबर 1 जोन जो है वो वीक जोन है। अगर आपके मार्क्स 50 से कम है तो आप वीक जोन में आते हैं, और इस वीक जोन वाले स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। सेकेंड जोन इज सेफ जोन। अगर आपके मार्क्स 50 और 60 के दरमियान हैं तो आप सेफ जोन में आते हैं, मतलब कि आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड जोन इज स्ट्रॉन्ग जोन। अगर आपके मार्क्स 60 से लेकर 75 के दरमियान हैं तो आप स्ट्रॉन्ग जोन में आते हैं। आप किसी भी रीजनल यूनिवर्सिटी में फिर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर लास्ट जोन इज इलीट जोन। इलीट जोन में अगर आपके मार्क्स 75 से अबाव है, 75 80 अबाव जितने भी आते हैं तो वो इलीट जोन में आते हैं। इलीट जोन में आप टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप कॉलेज जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कायद आजम यूनिवर्सिटी हो गई, जीसीयू लाहौर हो गई, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई, जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज है फॉर एलएलबी, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एग्रीगेट के बारे में भी पूछ रहे हैं, तो वो फार्मूले के ज़रिए निकलता है और डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट पॉलिसीज़ होते हैं, और एग्रीगेट भी जाहिर सी बात है उन पॉलिसीज़ की वजह से फिर डिफरेंट आता है। तो अगर आप लोगों को अपनी एग्रीगेट जाननी है तो कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स और सब कुछ शेयर कर दें, मैं आप लोगों को आपका एग्रीगेट बता दूंगा। स्टार्ट एट द एंड मैं उन स्टूडेंट्स को ये बात कर रहा हूँ जिन्होंने टेस्ट फेल किया होगा, मतलब जिनके मार्क्स कम आए, 50 से कम होंगे। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप लोगों ने मायूस बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि मायूसी किसी भी चीज़ का इलाज नहीं है, बल्कि आप आपको खुद टेंशन दे रहे हैं। इसी तरह अगर आपका एक टेस्ट रह जाए तो इससे दुनिया ख़त्म नहीं होती। आप लोगों ने स्ट्रगल और एफर्ट जारी रखनी है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक खुशखबरी भी दे दूं कि जून 2026 में इंशाल्लाह फिर लेट टेस्ट कंडक्ट होगा। तो आप लोगों ने अभी से उस टेस्ट के लिए तैयारी रखनी है, तैयारी स्टार्ट करनी है अभी से। तो आज के लिए इतना है। ये वीडियो लंबी हो गई, मगर क्या करें, दिल कहता है कि आप सबको समझा दूं। तो वीडियो लंबी होने की वजह से माज़रत चाहता हूँ। आज के लिए इतना है। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, मगर इजाज़त से पहले मैं एक बात कहूँगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दें, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें, लाइक भी कर दें, और इसके साथ साथ बाकी वो स्टूडेंट जो आपके इर्द गिर्द हैं उनको भी ये वीडियो सेंड कर दें, ताकि उनका भी इसमें कुछ ना कुछ भला हो। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।